मैंने जमीन के नीचे वो बड़ा शहर देखा है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो ना कोई सपना था और ना कोई कहानी। सब कुछ एक पुरानी सुरंग से शुरू हुआ जो एक सुनसान पहाड़ी के नीचे छुपी हुई थी। मेरे हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी और दिल में एक अजीब सा डर। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, ठंडी हवाओं ने मेरा स्वागत किया। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे इंसानों के हों या शायद किसी और की नस्ल के। रास्ता इतना संकरा होता जा रहा था कि लगने लगा जैसे कोई मुझे वापस लौटने के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन तभी मेरे सामने एक दरवाजा आया, बहुत पुराना, लोहे का, जंग लगा हुआ। और उस दरवाजे के पार थी एक दुनिया, एक शहर, जमीन के नीचे, पूरी शान और रहस्य के साथ। मैंने धीरे से उस भारी दरवाजे को धकेला। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जैसे सदियों से बंद हवा अब आजाद हो गई हो। दरवाजे के उस पार अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर एक हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। मैंने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वो नीली रोशनी साफ होती गई और फिर मेरे सामने खुला एक विशाल मैदान, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर के खंभे थे और उन पर नक्काशी हुई थी अजीब से चेहरे, जानवरों और अनजानी भाषा के चिन्ह। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां इमारतें थीं, पुराने महलों जैसी, आधी गिरी हुई लेकिन अब भी अपनी शान बिखेरती हुई। और उन खंडहरों के बीच मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। छुपकर, सांसें रोककर मैंने अपने कदम रोक लिए। क्या मैं अकेला था वहां? मैंने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। चारों तरफ सन्नाटा था, बस मेरी अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन मुझे यकीन था कोई था वहां। मैंने हिम्मत जुटाई और एक टूटी हुई इमारत के पास पहुंचा। जैसे ही मैं उसके दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे बहुत पुराने समय में कोई रस्में अदा की गई हों। तभी मेरी नजर एक कोने में रखी हुई एक किताब पर पड़ी। एक बहुत पुरानी, धूल से ढकी डायरी। मैंने जैसे ही उसे उठाया, अचानक पीछे से कोई हलचल हुई। किसी के कदमों की आवाज, धीमी लेकिन साफ। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर मेरे रगों में दौड़ गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। डायरी मेरे हाथ में थी और अब मैं जानता था यह सिर्फ एक वीरान शहर नहीं था, यह शहर अब भी जिंदा था। मैंने डायरी खोली। उसके पन्ने पानी से भीग चुके थे, पर कुछ शब्द अब भी साफ दिख रहे थे। पहला वाक्य पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो नीचे आया वो वापस नहीं गया। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि कभी यह शहर जमीन पर था, एक बेहद उन्नत सभ्यता जो अपने लालच और ताकत की भूख में खुद को बर्बाद कर बैठी। जब सब कुछ खत्म होने लगा तो उन्होंने खुद को जमीन के नीचे छुपा लिया और समय के साथ इंसानों से अलग एक नई नस्ल बन गई। लेकिन वो लोग कभी पूरी तरह मर नहीं पाए। उनकी आत्माएं, उनकी आवाजें अब भी इस शहर में भटक रही थीं। जैसे ही मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कोई मेरे बिल्कुल पास आ गया है। एक फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, तुमने हमें ढूंढ लिया। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कोई परछाई हिली, फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। मैं समझ गया था अब मेरा लौटना आसान नहीं होने वाला था। उस डायरी के आखिरी पन्नों पर कुछ अजीब सी निशानियां बनी थीं, जैसे रास्ते का नक्शा। मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया यह नक्शा मुझे एक दरवाजे तक ले जाने वाला था। मैंने अपने डर को काबू में किया और उन सुनसान गलियों से गुजरता चला गया। हर दीवार पर वही चीखते हुए चेहरे, हर मोड़ पर सड़ती हुई हवाएं, और हर कदम पर लगता जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। आखिरकार मैं एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचा। पत्थर से बना, उस पर जंग लगी चेन लिपटी थी। दरवाजे के ऊपर सिर्फ एक शब्द उकेरा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक खुला मैदान था और उसके बीचों बीच एक नीला चमकता स्तंभ, जैसे खुद जमीन की धड़कन। जैसे ही मैंने स्तंभ को छुआ, पूरा शहर जग गया। दीवारें कांपने लगीं, फुसफुसाहटें तेज हो गईं और उन भटकती रूहों ने मुझे घेर लिया। वो मुझसे कुछ मांग रहे थे, मुक्ति, सच का वादा। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। अगले ही पल तेज रोशनी फटी और मैं फिर जमीन पर था, समुद्र किनारे। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं जानता था अब मेरी एक जिम्मेदारी है, उन अनदेखी आत्माओं का सच दुनिया तक पहुंचाना, उनका दर्द, उनकी पुकार
और शायद ये कहानी सुनाने से कुछ आत्माएं वाकई मुक्त हो जाएं। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन छुपी हुई दुनियाओं के और रहस्यों के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।